नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रगति पथ क्लासेस पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो क्लास 6 का एनसीईआरटी और इसका जो अध्याय है वो हम लोग 1 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी समझने का, इसके बारे में समझने का पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और जो सारा कॉन्सेप्ट है उसको भी हम बताने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। तो आप प्रगति पथ क्लासेस में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि ये टॉपिक है क्या और इनके बारे में क्या क्या बातें दी गई है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सौरमंडल क्या होता है और सौरमंडल में जो है कि पृथ्वी की स्थिति क्या है, कहाँ पे सौरमंडल में पृथ्वी का जो है एक प्रकार से स्थान है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल देखिए, सौरमंडल हम जब भी आसमान में देखते हैं तो कभी हमको तारे दिखाई देते हैं, तो कभी हमको ग्रह दिखाई देते हैं, तो कभी हमें अलग अलग प्रकार के जो पिंड है, खगोलीय पिंड है, वो दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया और उसके बाद हो गया हमारा ग्रह हो गया, जो 8 ग्रह होते हैं, और उसके बाद हो गया जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो भी एक प्रकार के खगोलीय पिंड है। तो इन सबों को मिलाकर हमारा एक क्या बनता है, तो सौरमंडल बनता है। तो सौरमंडल कैसे बनता है? तो देखिए, सूर्य 8 ग्रह जो है हमारा, जिसमें एक पृथ्वी भी आता है, और उसके बाद जो अन्य खगोलीय पिंड है जैसे कि उल्का पिंड हो गया, ये सब जो एस्टेरॉयड हो गया, ये सब जो है, इन सबको मिलाकर एक प्रकार से खगोलीय पिंड बनता है। इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप को खगोलीय पिंड कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सन हो गया, मतलब सूर्य हो गया, सूर्य के बगल में हमारा जो है सब 8 ग्रह पड़ता है। तो 8 ग्रह का नाम क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि 8 ग्रह का नाम क्या है। तो सबसे पहले हमारा आ गया बुध, उसके बाद आ गया शुक्र, उसके बाद आ गया हमारा पृथ्वी, जिसपे हम लोग निवास करते हैं या रहते हैं, जहां मानव जीवन रहता है। उसके बाद हो गया मंगल, जिसको मार्स कहते हैं। उसके बाद हो गया ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसमें उल्का पिंड रहता है। उसके बाद हो गया ये बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद वरुण। इन सब 8 ग्रहों और जो सूर्य है और उसके बाद जो खगोलीय पिंड है, उन सबको मिलाकर एक मंडल बनता है। क्या बनता है? एक मंडल बनता है। उस मंडल को हम सौर मंडल कहते हैं। इस सौर मंडल का जो है मुखिया कौन होता है? इस सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? तो इस सौर मंडल का जो मुखिया होता है ये सूर्य होता है। हमारा कौन होता है? तो सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सौर मंडल का मुखिया किन्हें कहा जाता है? तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं कि हम लोग समझ लिए सूर्य, 8 ग्रह और खगोलीय पिंड। तो सबसे पहले खगोलीय पिंड के बारे में जानते हैं कि खगोलीय पिंड होता क्या है। तो देखिए, खगोलीय पिंड का अर्थ होता है कि वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, जो रात के समय आसमान में चमकती है, वैसी वस्तुओं को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो कौन सी वस्तुएं हैं जो रात के समय चमकती है? जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य तो दिन के समय चमकता है। चंद्रमा, लेकिन दिन के समय चमकता है, ये बात मत मान लीजिएगा कि दिन के समय चमकता है। अगर इधर दिन हो रहा है और इधर रात हो रहा है, तो जिधर दिन हो रहा है उधर चमकता है और जिधर रात हो रहा है उधर नहीं चमकता है, लेकिन सूर्य हमेशा चमकते रहता है 24 घंटा। उसके बाद हो गया चंद्रमा हो गया, उसके बाद हो गया वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, जैसे कि तारा कौन है? एक प्रकार का सूर्य जो है एक तारा है। 8 ग्रह ये सब हमारे खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि तारा और ग्रह में अंतर क्या होता है। तारा और ग्रह में अंतर क्या होता है? देखिए, कुल मिलाकर तारा और ग्रह में यही अंतर होता है कि तारा का जो होता है प्रकाश और ऊर्जा अपना होता है, और जो ग्रह का होता है वो तारों के ही प्रकाश से चमकते हैं, उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। आप लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि तारा और ग्रह में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है कि तारा का जो होता है प्रकाश और ऊर्जा स्वयं का होता है, लेकिन जो ग्रह होता है उनका प्रकाश और ऊर्जा स्वयं का नहीं होता है, बल्कि वे तारों के ही प्रकाश से चमकते हैं।
चलिए आगे समझते हैं हम क्या क्या होता है इनके पास। जो तारा जो होता है वो बड़े आकार का होता है, और ये तारे जो होते हैं गर्म होते हैं। क्या होते हैं? तारे गर्म होते हैं। और जो हमारा जो ग्रह होता है ये बड़े आकार के, जैसे कि तारे के इतना बड़े तो होते नहीं है, और लगभग लगभग गर्म तो होते नहीं है। अगर पृथ्वी, मान लीजिए अगर पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, अगर वह गर्म होता तो क्या हम लोग का जीवन पृथ्वी पर रह पाते हैं? जीवन जी पाता कोई नहीं ना जी पाता। तो इसी प्रकार से तारा और ग्रह में हम लोग अंतर देख लिए। अब रही बात की ग्रह में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रह में पृथ्वी ग्रह। ग्रह तो 8 ग्रह हैं, लेकिन सबसे मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है पृथ्वी ग्रह। क्यों महत्वपूर्ण है? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जो पृथ्वी ग्रह है एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का निवास होता है, जीवन इस पर रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में समझते हैं। तो देखिए जिस पर हम रहते हैं वह ग्रह पृथ्वी कहलाता है, और इसे एक प्रकार का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर यही एक ग्रह है जिस पर मानव जीवन का निवास होता है। अब देखिए जो पृथ्वी है यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सौरमंडल का जो मुखिया होता है सूर्य, सौरमंडल का जो मुखिया होता है सूर्य, वो हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। क्योंकि जो ग्रह हमारी पृथ्वी तो है एक प्रकार का ग्रह है। क्या हमारी पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है? एक प्रकार का ग्रह है। और हम लोगों ने क्या समझा कि ग्रह का अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होता, इसलिए ये सूर्य के प्रकाश से जो कि तारा है सूर्य, ये इसके प्रकाश से प्रकाशित होता है। तारा का स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होता है, इसलिए जो पृथ्वी है सबसे नजदीक का तारा पृथ्वी का सूर्य है, इसलिए वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा भी हम बताएं कि क्या होता है, तो सूर्य होता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि सूर्य होता है। उसके बाद सेकंड तारा क्या होता है? पृथ्वी का सबसे दूसरी जो नजदीक का तारा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं क्या होता है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। क्या होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। और हम लोग समझते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से क्या है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है थर्ड ग्रह है, तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह कैसे है, तो यहां समझिए। देखिए ये हमारा सूर्य हो गया, उसके बाद हमारा क्या पड़ता है, कौन सा ग्रह, तो बुध ग्रह पड़ता है। उसके बाद क्या पड़ता है, तो हमारा क्या पड़ता है, तो शुक्र ग्रह पड़ता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह वो हमारा पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। तो इसलिए दूरी के हिसाब से ये हमारा तीसरा ग्रह हो गया, तीसरा ग्रह हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि आकार के हिसाब से पृथ्वी जो है केमा ग्रह है। आकार के हिसाब से पृथ्वी जो है केमा बड़ा ग्रह है। तो आकार के हिसाब से पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा पृथ्वी हो जाएगा। आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है पृथ्वी है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि अगर देखिए आप लोग के एक दिमाग में क्वेश्चन बनता होगा कि पृथ्वी को कहीं आप लोग पढ़ते होंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो समझिए पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का जो है 2/3 हिस्से में, मतलब कि 3 हिस्सा अगर पृथ्वी है तो उसमें 2 हिस्सा जो है वो पानी है। इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे तो पानी की वजह से वे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी को वो नीला मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है, तो नीला मालूम पड़ता है, नीला कलर का दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पृथ्वी का जो है आकार किस प्रकार से, अगर पृथ्वी है तो क्या आकार उसका गोल है या उसका आकार चपटा है या अंडाकार है। तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है कि अंडाकार है, गोल है, चपटा है। तो आपको मैं बता दूं कि ना तो चपटा है, ना तो गोलाकार है, और ना ही ये अंडाकार है। ये एक प्रकार सा भू आव आकार का है। भू आव आकार मतलब कि जियोड आकार, इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको जियोड आकार का बोलते हैं। मतलब कि जहां ध्रुवों के पास चपटी होती है, ये पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास चपटी है, हल्का सा चपटी है। ना तो ये गोलाकार है, ना तो ये अंडाकार है, ना तो ये पूरी तरीके से चपटी है, लेकिन ये भूआब आकार का है, मतलब कि जियोड आकार का है। क्यों जियोड आकार का है?
क्योंकि ये ध्रुवों के पास, जो पृथ्वी है वहां ध्रुवों के पास ये हल्की चपटी है, इसलिए इसे भूआब आकार का नाम दिया गया है। अब हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में समझ लिया कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी सूर्य के हिसाब से, दूरी के हिसाब से कितना बड़ा ग्रह है, या अपने आकार के वजह से कितना बड़ा ग्रह है, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। और ये बातें भी हम लोगों ने समझ लिया कि पृथ्वी पर जीवन का निवास क्यों है। जीवन का निवास इसलिए कि यहाँ पे पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और जो सारी चीजें हैं मनुष्य के जीवन के लिए, वे सारी चीजें पृथ्वी पर ही प्राप्त होती है। खनिज वगैरह ही पृथ्वी पर ही प्राप्त होती है, अन्य ग्रहों में प्राप्त होती है, लेकिन पृथ्वी के जितना प्राप्त नहीं होती है। हम लोग अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह पढ़ेंगे, जो कि पृथ्वी का ही उपग्रह है, जो कि है चंद्रमा। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, तो चंद्रमा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर, चंद्रमा के हिसाब से पूर्णिमा और अमावस्या क्या होता है, तो पूर्णिमा आप लोग देखते होंगे कि कभी चांद बड़ा हो गया, कभी चांद छोटा हो गया, कभी चांद पूरा दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा पृथ्वी के, चंद्रमा के पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। देखिए, पृथ्वी यहां रहती है, अर्थ यहां रहती है, इसके चारों ओर मून घूमते रहता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसी वजह से पूर्णिमा और अमावस्या होता है। पूर्णिमा किसे कहते हैं, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को। पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होता है, जब चंद्रमा गोल आकार का, पूरा गोल आकार का हो जाती है, तो उसे पूर्ण चंद्रमा कहते हैं। इस चंद्रमा वाली रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या किसे कहते हैं, तो अमावस्या में आप लोग देखते होंगे कि पूरा अंधेरा, घोर अंधेरा रहता होगा, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता होगा, तो उस स्थिति को हम अमावस्या कहते हैं। हालांकि इसमें चंद्रमा दिखाई देता है, मतलब कि हम लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन चंद्रमा होता है। 15 दिन के बाद नए चंद्रमा को हम लोग अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, चंद्रमा को हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं। एक आप लोगों के मन में क्वेश्चन बनता होगा कि अगर हम रात को चंद्रमा को देखते हैं तो हम लोग दिन में चंद्रमा को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसकी वजह कारण है, इसके वजह कारण क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है बहुत अधिक तेज होता है, और चंद्रमा का प्रकाश जो है सूर्य के वजह से ही प्रकाशित होता है। तो इसके कारण सूर्य के बहुत अधिक तेज गर्मी और तेज धूप के कारण और तेज प्रकाश के कारण चंद्रमा को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। और जैसे ही शाम ढलता है, जैसे सूर्य ढलता है, तो हमें चंद्रमा हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। तो इसलिए हमें चंद्रमा दिन को दिखाई नहीं पड़ता है। और अन्य जो सारी ग्रहें हैं वो भी इसी कारण से, सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने चंद्रमा को दिन में क्यों नहीं देख पाते, इसका कारण हम लोगों ने समझ लिया। हम लोग, ये हमारा जो है वीडियो है, ये पार्ट 1 वीडियो है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका जो है पूरा कंप्लीट, पार्ट 2 में कंप्लीट इसको, चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो हम लोगों ने आज क्या समझा, तो सौरमंडल क्या है, खगोलीय पिंड क्या है, तारा और ग्रह में अंतर क्या है, और पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने सारी चीजों को जानकारी हासिल कर ली है। और चंद्रमा के बारे में हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया है। अगले वीडियो हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग इसी तरह प्रगति पथ क्लासेस को देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा।